हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप्ति गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। फरवरी मंथ चलने लगा है और हमको करनी है पोटुलाका और पर्सलेन पे कुछ काम, जिससे कि मार्च महीने में अच्छी फ्लावरिंग करें। पोटुलाका और पर्सलेन आप देख ही सकते हैं, क्लांजो का प्लांट है, ये भी फ्लावरिंग करने लगे हैं। अप्रैल मंथ तक ये भी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं पोटुलाका और पर्सलेन पर मार्च में अच्छी फ्लावरिंग हो, तो अभी से ही ये काम स्टार्ट कर दें। जैसे कि सर्दियों में हमने पॉट खाली किए थे और उनको छोटे छोटे पॉट में और ऐसे छोटे छोटे ग्रो बैग में लगा दिया था। तो अब इनको रिपोर्ट करने का, पॉटिंग मिक्स देने का, उनकी कटाई छटाई करने का मौसम आ चुका है। फरवरी मंथ चलने लगा है। मार्च महीने में ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, तो इसीलिए अभी से ही इन पर ये काम कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फरवरी में पोटुलाका की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण काम क्या क्या है, चलिए बताते हैं। फर्स्ट नंबर पर कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग। पिछले साल के सूखे हुए और लंबे हो चुके पौधों की हार्ड प्रूनिंग करें, यानी उन्हें 2-3 इंच छोड़कर काट दें। इससे नई और घनी शाखाएं निकलेंगी। ये पिछले साल वाले ही पोटुलाका और पर्सलेन। तो इन पे क्या करना है, इन पे हमें इतनी जो ये देख सकते हैं नीचे जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है और ऊपर ये ग्रोथ नहीं हो रही है इसमें, तो इतनी हमें यहाँ से ये हार्ड प्रूनिंग इसकी कर देनी है, यानी कि इतना हमें इसको काट देना है। और ऐसे ही ये जो पर्सलेन पोटुलाका है, इसको भी इतना इतना हमको काट देना है। तो जो ये ऊपर की निकली हुई शाखाएं हैं, इनको ऐसे काट देना है। इससे क्या होगा, इससे नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और बहुत सारी फ्लावरिंग ये मार्च महीने में करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, हार्ड प्रूनिंग। और जिससे ये कटिंग निकली हुई ना, इन्हीं से नई कटिंग भी हम लगाएंगे। तो ऐसे ही आप भी अपने सारे पोटुलाका और पर्सलेन पर कटिंग करें, यानी कि हार्ड प्रूनिंग। ऐसे ही जितने भी आपने बड़े बड़े पॉट में लगा रखे हैं, इनको आप उनकी हार्ड प्रूनिंग करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पोटुलाका, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग हमें कर देनी है, जिससे कि इसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो और इसमें बड़ी बड़ी टहनियाँ निकले, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो। तो आप देख ही सकते हैं मैंने ये सारे ही जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी उनको काट दिया है। और जो सूखी टहनियाँ हैं, सर्दी की वजह से सूख गई थी, आप उनको भी काट के हटा दें। तो देख ही सकते हैं इसमें कुछ टहनियाँ सूखी हुई हैं, उनको भी मैं काट के हटा दे रही हूँ, जिससे कि नई ग्रोथ स्टार्ट और ये बहुत सारी फ्लावरिंग करें, मार्च महीने में अच्छी फ्लावरिंग दे। तो देख ही सकते हैं मैंने इसकी सारी सूखी हुई टहनियाँ हटा दी हैं, तोड़ के भी हटा सकते हैं, या फिर इनको काट के भी हटा सकते हैं। जितनी ज़्यादा इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, ये उतने ही अच्छे से ग्रो करेगा और उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। मार्च से अप्रैल महीने में पूरी गर्मियों में ये अच्छी फ्लावरिंग देता है पोटुलाका और पर्सलेन। तो इसी पे अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। इस पॉट पर भी मैंने 3-4 दिन पहले ही, ये देखिए मैंने छोटे पॉट में लगा हुआ था ना, इसको मैंने बड़े पॉट में लगा दिया है। यानी कि एक छोटा टब था टूटा हुआ, मैंने उसी में इसको नई मिट्टी देकर इसमें लगा दिया है। तो मैं इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, जिससे कि ये भी अच्छे से ग्रो करे और बहुत सारी फ्लावरिंग भी करे। तो जो भी इसकी कटिंग निकलेगी ना, उनसे हम न्यू पौधे बनाएंगे, यानी कि इनकी कटिंग लगा के बहुत इजी कटिंग लग जाती है इनकी, तो हम इनसे नए पौधे बना सकते हैं। तो ऐसे ही अपने सारे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करें। तो फर्स्ट नंबर पर हो गया प्रूनिंग करना, यानी कि हार्ड प्रूनिंग आपको प्लांट की कर देनी है। तो मैंने इनकी सारी आप देख सकते हैं प्रूनिंग कर दी। अब इसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस बची हुई हैं, अब यही अच्छे से ग्रो करेंगी। तो ऐसे ही इनको तोड़ के और काट के हटा दें। सेकेंड नंबर पर मिट्टी और पॉटिंग मिक्स बनाना। तो इसके लिए हमें नई मिट्टी लेनी है, उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है और नया पॉटिंग मिक्स भी ले लिया है। पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद पुराने पौधे को गमले से निकालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और फिर से तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है बड़ा सा, उसमें यहाँ पर ये मैंने गोबर की खाद मिला के और नई मिट्टी मैंने बना ली है। आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, अगर गोबर की खाद नहीं है तो मेरे पास गोबर की खाद है, तो मैंने ये गोबर की खाद ही मिला ली है। अब मैं इसको जो पॉट में लगे हैं ना छोटे छोटे पॉली बैग में, अब इनको मैं बाहर निकालूंगी और इसी मिट्टी में लगाऊंगी। तो ऐसे ही आपके भी जो पोटुलाका और पर्सलेन ग्रो बैग में लगे हैं ना, उनको ऐसे ही मिट्टी में लगाइए, नई मिट्टी बनाइए और उनको इसी मिट्टी में लगाइए। उसके बाद हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दीजिए और ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैं इसको पॉली बैग से, छोटे से पॉली बैग में लगा है ना, इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसमें निकालूंगी एक गड्ढा और इसी में इसको लगा दूंगी। गड्ढा निकालने के बाद इसको लगा देना है अच्छे से। इसमें मिट्टी
मिट्टी को डाल देना है। और मिट्टी को डालने के बाद तो जितने भी आपके पौधे लगे हैं ना पोर्टुलाका और पर्सिलेन के ग्रो बैग में, आप उनको ऐसे ही बड़े बड़े पॉट में लगा लीजिए और उनकी थोड़ी बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। और वही हार्ड प्रूनिंग वाली कटिंग आप दोबारा कटिंग इनकी लगा सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। फरवरी मंथ में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। पॉट में लगाने के बाद इसको पानी नहीं देना है, इसको सीधा देना है फर्टिलाइज़र। वो भी बताऊंगी फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। पहले आप इसको पॉट में लगा लीजिए। तो मैं जो ये पोर्टुलाका है इसको भी मैं किसी बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो अभी तो मैंने इसको पर्सिलेन को आप देख ही सकते, मैंने ये एक बड़े पॉट में यहाँ पर लगाया है और एक इसमें लगाया है। तो सेकेंड हो गया पॉटिंग मिक्स बनाना। तो थर्ड नंबर पर नई कटिंग लगाना, यानी कि प्रोपगेशन करना। फरवरी से मार्च महीने में इसकी कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और कटिंग बहुत आसानी से भी लग जाती है। तो कटिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो पोर्टुलाका और पर्सिलेन की 3 से 4 इंच की कटिंग हमें लेनी है। ये मैंने 3 से 4 इंच की कटिंग ले ली है दो। अब इनको सीधा मिट्टी में लगाना है। तो मैं इनको सीधा मिट्टी में ही लगा दूंगी। तो ऐसे ही आप भी 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए, नीचे से इनके पत्ते हटा लीजिए और इनको डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए। फरवरी से मार्च महीने में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है और बहुत तेज़ी से ग्रो भी करती है। तो इसकी कटिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। 2 से 3 इंच की कटिंग लीजिए और लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कटिंग भी लगा ली। आप भी फटाफट कटिंग लगा लीजिए पोर्टुलाका और पर्सिलेन की। 4 नंबर पर है खाद। अगर आप भी चाहते हैं मार्च महीने में अच्छी फ्लावरिंग करे पोर्टुलाका और पर्सिलेन, तो आप इसे प्याज के छिलके और संतरे के छिलके का फर्टिलाइज़र यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए अभी से। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी पोर्टुलाका और पर्सिलेन में अच्छी फ्लावरिंग हो मार्च महीने में, तो अभी से ही आप इसको फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दीजिए। प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसको बनाना कैसे, इसको प्याज के छिलके और ऑरेंज के छिलके और बनाना के छिलके आपको लेने हैं। 2 से 3 दिन के लिए आप इनको भिगो के रख दीजिए पानी में और ढक दीजिए। फिर आप देखेंगे इसके पानी का कलर चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाए तो आप इस पानी को इसी टब में जिसमें भी आपने लगाया है पोर्टुलाका और पर्सिलेन को, आप उसी में इस पानी को डाल दीजिए। छिलके निकाल कर आप उसको किचन वेस्ट में डाल दीजिए और इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें और पानी मिलाकर आप अपने सारे पोर्टुलाका और पर्सिलेन को दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं सारे प्लांट्स को। फिर आप देखेंगे मार्च महीने में अच्छी फ्लावरिंग करेंगे सारे आपके पोर्टुलाका और पर्सिलेन के प्लांट। तो 5th नंबर पर है धूप और पानी। इन्हें तेज़ धूप यानी कि 6 से 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। पानी कम दें, जब मिट्टी ऊपर से सूखी दिखे तभी पानी दें, वरना पौधे गल सकते हैं। तो पोर्टुलाका और पर्सिलेन को आप पूरी धूप में रखिए, यानी कि टेरेस पर आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो। तो ऐसी ही जगह पर रखें। ऊपर से जब आपको मिट्टी सूखी दिखे, 2 से 3 इंच की मिट्टी जब भी आपको सूखी दिखे तभी वाटरिंग करें, नहीं तो वाटरिंग मत करें, नहीं तो उसकी जड़ें गलकर सड़ जाएंगी और ये फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करेगा। पोर्टुलाका और पर्सिलेन के लिए 6 से 8 घंटे की धूप आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा तभी। जब इसमें पूरे दिन की धूप लगेगी तो इसको पूरे दिन की धूप लगने दीजिए। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो हमेशा इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर 6 से 8 घंटे की अच्छी खासी धूप आती हो। तो 5th नंबर पर हो गया धूप और पानी। अब 7 नंबर पर है इसको रखना कहाँ है, लगा के। जैसे कि इसकी रिपोर्टिंग तो हमने कर दी है, यानी कि इसकी कटिंग भी लगा दी है और इसको हमने टब में बड़े बड़े पॉट में रिपोर्ट भी कर दिया। अब इसको रखना कहाँ है, यानी कि इसको कहाँ पर रखना है हमें, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी आप पोर्टुलाका और पर्सिलेन को बड़े पॉट में लगाएं, यानी कि इसकी रिपोर्टिंग करें, तो शुरुआत के 3 से 4 दिन के लिए सुबह की हल्की धूप में रखें। उसके बाद फुल सनलाइट में सारे पॉट को कर देना है। तो सुबह की जब भी आप इनको रिपोर्ट करें, उसके बाद इनको 3 से 4 दिन के लिए सुबह की हल्की धूप में रखें। उसके बाद इसको फुल सनलाइट दें। 6 से 8 घंटे की धूप आती है, वहाँ पर रखें इन पॉटों को। इन सारे पॉट्स को पूरे दिन की सनलाइट जहाँ पर आए वहाँ पर रखें। 3 से 4 दिन के लिए सुबह की हल्की धूप दें। तो यही कुछ टिप्स थी जो आप लोग फॉलो कीजिए और अपने सारे पोर्टुलाका और पर्सिलेन को मार्च महीने में अच्छे से फ्लावरिंग पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।